वेल इमरजेंसी ना कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, और जब किसी को भी कोई इमरजेंसी आती है तो काफी सारे वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, यानी वो लोन एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो भी गलत लोन एप्लीकेशन के। जो जेन्युइन एप्लीकेशन है वहां से आप लोन लो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ऐसे एप्लीकेशन से आप लोन ले लो जो कि आपको बाद में हरास करे और जितना आप लोन ले रहे हो उससे कई गुना आपसे वसूल करे, तो यूजर को कितनी सारी परेशानी होगी। क्योंकि आए दिन जो है ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां से कोई पर्सन जो है इमरजेंसी में पैसे तो ले लेता है और उसके बाद में वो किसी कारण से एक भी ईएमआई अगर डिफॉल्ट कर देता है तो उस कंडीशन में उसको बहुत ज्यादा हैरास की जाती है, यहां तक कि उसके जो फोटोज को लीक करने की धमकी दी जाती है। क्योंकि जब भी आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम आपकी गैलरी की परमिशन ली जाती है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन ली जाती है, आपके लोकेशन की परमिशन ली जाती है। तो इससे जो है उस एप्लीकेशन के ओनर को सब कुछ पता होता है कि आपकी गैलरी में क्या है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसका नंबर सेव है, आप कहां रहते हो, अभी आप कहां हो, ये सब चीजें जो है उनको पता लगती रहती है ऑन टाइम बेसिस पे। और हद तो तब हो जाता है कि जब वो कहते हैं कि आपने 1500 का लोन लिया है या मान लो आपने 5000 का लोन लिया है तो आपको 10,000 चुकाने पड़ेंगे, 15,000 चुकाने पड़ेंगे, और आप नहीं चुकाते हो तो आपकी ये सारी फोटोज को हम लीक कर देंगे। तो आप भी किसी ऐसे लोन एप्लीकेशन के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, जहां से आप अप टू 50 लाख रुपीस तक का लोन ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर तो हजारों से ज्यादा एप्लीकेशन आप सर्च करोगे लोन एप्लीकेशन नेम से तो हजारों से ज्यादा एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें जेन्युइन कौन सा है ये पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस एप्लीकेशन का मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन में अपने लोन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो लोन का प्रोसेस कैसे करना है ये तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जहां से हम लोन लेने वाले हैं एक्चुअली उसके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। तो इस एप्लीकेशन में मैं जहां से आपको लोन लेकर दिखाने वाला हूं वो है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल से आप अप टू 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट जो है 10.5% का होता है, तो ये उनको ही मिल सकता है इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जिनका सिबिल स्कोर बहुत ही ग्रेट होगा, यानी आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे ज्यादा होगा, उस कंडीशन में आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन दिया जा सकता है। लेकिन आपका सिबिल कम होगा उस कंडीशन में यहां पर आपसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लाइक 14%, 15%, इवन 20% का भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है, जितनी बेस्ट सिबिल स्कोर उतने अच्छे आपको यहाँ पर लोन के ऑफर मिलेंगे और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेंगे। टेन्योर की बात कर ले यानी आप कितने समय तक के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है आप 60 महीनों के लिए यानी 5 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन से लोन लेने का एक फीचर जो है मुझे काफी अच्छा लगता है कि ये जो है आपको जीरो फोरक्लोजर चार्जेस ले भी करती है, यानी फोरक्लोजर के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा ये फोरक्लोजर होता क्या है, तो देखो बस आप जितने भी अमाउंट का लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जो है 1 लाख रुपए का अप्रूवल मिल गया और 1 लाख में से आपने 4 किस्तें भर दी हैं, रह गए आपके 6 किस्तें, और आपके पास में 4 किस्तें भरने के बाद में एक बड़ा अमाउंट जो है आ गया, तो आप सोच रहे हो कि इस पैसे को ना मैं अपने लोन को चुकता कर दूं। तो जितनी आपकी ईएमआई चली गई है, जितना आपने इंटरेस्ट पे करना था वो कर दिया, अब आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा है ना वही आपने पे करना है। उस प्रिंसिपल अमाउंट पर एक भी रुपए का एडिशनल फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर अगर हम दूसरे बैंकों की बात कर ले तो वो आपको इसके लिए यानी अपने लोन को बंद करवाने के लिए भी ना 3 से 3.5%, 4% का चार्जेस ले भी करती है। और जैसा कि हमने बात किया कि किसी भी लोन को लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो आपका क्रेडिट स्कोर 680 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट का अप्रूवल मिल जाएगा। मान लो आपका सिबिल स्कोर कम है तो उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपए की लिमिट दे दी गई, तो 10,000 लिमिट आपको मिल गया, उसकी जितनी ईएमआई बनी है उसको टाइम से आप रीपेमेंट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी की अमाउंट है ना वो बढ़ जाएगी, यानी बाद में जब आप यहाँ से लोन लेने जाओ तो 10,000 की जगह पर आपको 20,000 भी दिया जा सकता है, 50,000 भी दिया जा सकता है। और डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो आपके पास में एक पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर अपने केवाईसी कंप्लीट करेंगे उस कंडीशन में आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए। उस ओटीपी को थ्रू ही वेरीफाई करने के बाद में आपकी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट होती है, देन आपको जो है ऑनलाइन लोन मिल जाता है। तो आप यहाँ से लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर। यहाँ पर मेंशन है इंस्टेंट लोन स्टार्टिंग 50,000 और अप टू आप 5 लाख रुपए तक यहाँ से लोन ले सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, इंस्टेंट डिस्बर्समेंट होगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5% से स्टार्टिंग है। तो इस एप्लीकेशन से आप 2 तरह से लोन ले सकते हैं, एक तो पर्सनल लोन और दूसरा बिजनेस लोन भी आप इसके थ्रू ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें पर्सनल लोन की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर ले तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, लो इंटरेस्ट रेट और नो कोलैटरल रिक्वायर्ड,
यानी आपको कोई भी कोलैटरल वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से आपको ये लोन दिया जा सकता है, या L&T फाइनेंस की तरफ से लोन दिया जा सकता है, बैनिक्स फाइनेंस की तरफ से आपको लोन दिया जा सकता है, साई करेवा कैपिटल की तरफ से, बजाज फिनसर्व की तरफ से, ये जो इनके लैंडिंग पार्टनर है, और 5 अर्ली सैलरी भी इनका लैंडिंग पार्टनर है। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं हमें कहां से अप्रूवल मिल सकता है। तो मैं आपको यहां से पर्सनल लोन का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको 4 डिजिट का OTP रिसीव होगा, OTP को एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आपको अपना नेम एंटर करना है एज पर पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड के ऊपर जो नेम है वो एंटर कर दीजिएगा। ईमेल ID एंटर कर दीजिएगा, और उसके बाद में 2 स्टेप और आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। पहला है अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो सबमिट करनी पड़ेगी, और KYC करना पड़ेगा। उसके बाद में EMI सेटअप कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी रीपेमेंट के लिए आपको एक बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, ताकि जो आपको लोन अमाउंट मिले उसकी EMI जो है उस अकाउंट से ऑटोमेटिक से कट होती रहे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर नेम और ईमेल ID एंटर करके एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इन्होंने मेरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है फैच कर लिया है, जैसे कि मेरा पैन नंबर, तो ये सारी डिटेल्स करेक्ट हैं। तो आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग में चला जाएगा। देन आपकी पैन की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, तो ये करेक्ट है। तो आपने आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर करेक्ट नहीं है तो चेंज पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। तो मेरे केस में ये सही है, इसीलिए मैं आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। तो आपको अपना करंट रेजिडेंशियल पिन कोड एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप एक सैलराइड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जो भी आपका प्रोफेशन है अभी के टाइम में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सैलराइड पर्सन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अप्रूवल के हाई चांसेस होते हैं। रेजिडेंस टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो घर है वो आपका खुद का है या रेंटेड है। तो जो भी आपका होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि CA, मास्टर, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मंथली इनकम आपकी कितनी आती है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट आपको कितना है तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ऑफिस और वर्क प्लेस पिन कोड वो आप एंटर करके इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। मेरा जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसे फैच किया जा रहा है, जिसमें कुछ समय लग सकता है, एटलीस्ट 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है। तो आपको इस पेज के ऊपर थोड़ा सा वेट करना है। तो मैंने जो यहाँ पर डिटेल सबमिट की है उसके अकॉर्डिंग मैं 90,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ। मुझे यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 28% पर एनम के हिसाब से लगने वाला है। टेन्योर जो है 36 मंथ का है। एक्सपायरी ये जो ऑफर है 7 दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। तो देखिए बस मेरे सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग या मेरे जो पास्ट के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है काफी ज्यादा लग रहा है। आपके केस में हो सकता है यहाँ पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाए, तो आप आगे ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं इससे आगे का प्रोसेस भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इस लोन अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और अब मुझे मनी कंट्रोल वालों ने परफेक्ट के ऑफिशियल पेज के ऊपर भेज दिया है। यहाँ पर अब मैं एलिजिबल हूँ 1,61,000 रुपए के अमाउंट तक के लिए, और इसमें से मैं चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कितना अमाउंट चाहिए। तो मुझे देख सकते हो मैं 1 लाख के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इसलिए मैंने 1 लाख के अमाउंट को सिलेक्ट किया है। अब मुझे यहाँ पर टेन्योर सिलेक्ट करना है, जो कि मुझे 30 महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए और 18 महीनों के लिए मिल रहा है। 30 महीनों के लिए ले रहा हूँ तो 4,620 रुपीज का मुझे EMI पे करना पड़ेगा पर मंथ, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2.25% के हिसाब से मुझे लग रहा है। यहीं पर 24 मंथ्स के लिए लेता हूं तो 5,000। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाते चलता हूँ साथ में। ये आप देख सकते हो पहला वाला ऑप्शन, और यहीं पर जो दूसरा ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं 24 महीनों के लिए, तो इसमें 2.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। EMI जो है मेरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 5,438 रुपीज का लगेगा, और मैं 18 मंथ्स यानी 18 महीनों के लिए ले रहा हूं तो 6,818 रुपीज का पर मंथ मुझे EMI पे करना पड़ेगा। तो मैंने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से लोन अमाउंट को सिलेक्ट किया है। मैं इससे कम भी कर सकता हूँ, मिनिमम 51,000 रुपए तक का भी कर सकता हूँ, और मैक्सिमम जो है 1,61,000 रुपीज तक का भी कर सकता हूँ। तो अभी हम 1 लाख रुपए वाला को ही सिलेक्ट करके और EMI प्लान जो है 30 मंथ्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके व्यू लोन डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो नेक्स्ट पेज में हमें ये देखने को मिल रहा है कि 1 लाख का मैं लोन ले रहा हूँ, 30 महीने के लिए मेरा जो टेन्योर है तो 1,38,600 रुपए यानी 1,38,600 रुपीज मुझे टोटल पे करना पड़ेगा। और अभी जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, उसमें प्रोसेसिंग फी भी लगेगा 5,000 रुपीज का और अदर चार्जेस भी जो है 900 रुपीज का, यानी टोटल जो मेरे अकाउंट में डिसबर्समेंट होगा 1 लाख रुपए में से 94,100 रुपीज। और अगर आपके पास में कोई कूपन कोड वगैरह है तो उसे आप अप्लाई कूपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी कोई कूपन अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे अप्लाई नहीं करने वाला हूं। तो आप इन सारी चीजों से एग्री करते हैं तो इस लोन अमाउंट को अपने अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने लोकेशन का परमिशन दे देंगे, जैसे कि मैं अलाउ एक्सेस कर देता हूँ। आपको कुछ और अपनी डिटेल्स एंटर कर देनी है, जैसे कि मदर का नेम और ये जो अमाउंट है आप कहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, हॉस्पिटल बिल हो गया, रिपेयरिंग व्हीकल, बाइंग 2 व्हीलर, जो भी आपकी जरूरत है यानी जो आपको लगता है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। करंट रेजिडेंशियल टाइप वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सेल्फ है यानी ओन्ड है, आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। करंट रेजिडेंस एड्रेस यानी पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फ्लैट, एरिया वगैरह एंटर करके बिजनेस डिटेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज में आपका बिजनेस का नेम, बिजनेस टाइप, बिजनेस प्लेस और बिजनेस एड्रेस, पिन कोड वगैरह, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर और एरिया वगैरह एंटर करके अपलोड सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेल्फी अपलोड करने के कुछ यहाँ पर कंडीशन दिए गए हैं कि आपका जो बैटरी है सेवर मोड में नहीं होना चाहिए, सेवर मोड ऑफ होना चाहिए, कोई कैप वगैरह आपने नहीं पहना होना चाहिए और कोई सनग्लासेस भी नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गुड लाइटिंग आपके फेस के ऊपर पड़नी चाहिए। तो ओपन कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेल्फी को यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आपको अपना आधार केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आप डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर अपनी आधार की डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। तो जस्ट आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई विद डिजी लॉकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आधार नंबर एंटर करके कैप्चा एंटर करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बट अगर आपको आपका सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो फॉरगॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो सिक्योरिटी पिन है दोबारा से सेट कर सकते हैं और उसे एंटर कर सकते हैं। तो मेरे केस में याद है, मैं एंटर करके कंटिन्यू कर देता हूं। तो आपके आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स जो है यहाँ पर आ जाएंगी, तो आप उसे वेरीफाई कर लेंगे। तो वो सही है तो अलाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड की डिटेल्स भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुके हैं, मैं सबमिट कर देता हूँ और ये हमारा केवाईसी डिटेल्स है वेरीफाई हो रहा है। एंड वेरीफाई होने के बाद में हमारा जो करंट एड्रेस है यहाँ पर देखने को मिल गया है, मेरे केस में सही है, तो इसीलिए मैं यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और अब जो यहाँ पर मेरा केवाईसी वेरिफिकेशन जो है अंडर प्रोसेस में है, जिसमें 5 मिनट तक का टाइम लग सकता है, जिसे मैं चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक भी कर सकता हूँ और या फिर मैं 5 मिनट बाद में आकर यहाँ पर दोबारा से देख भी सकता हूँ कि मेरा केवाईसी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। सो मेरा केवाईसी जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं अंडरस्टूड वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अब मुझे यहाँ पर बैंक अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन आ चुका है। तो ये बैंक अकाउंट मैं लिंक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है लिंक योर बैंक अकाउंट फॉर लोन डिसबर्समेंट एंड ऑटोमेटेड ईएमआई रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट्स। यानी जो मैं यहाँ पर अकाउंट लिंक करूंगा ये दोनों काम आ जाएंगे, यानी ये जो पैसा है मेरे अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए भी और ईएमआई के रीपेमेंट होने के लिए भी। तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर बैंक का नेम सिलेक्ट कर लूंगा, जिस भी बैंक में ये पैसा लेना चाहता हूँ। अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लूंगा, सेविंग है या करंट है, अकाउंट नंबर एंटर करूंगा और कंफर्म अकाउंट नंबर एंटर करके आईएफएससी कोड एंटर कर दूंगा और वेरीफाई माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। इतना करते ही सम अमाउंट यानी 1 रुपया जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ताकि अकाउंट वेरीफाई हो पाए। और अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में इसका टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो ये जो अमाउंट है जो मैंने 1 लाख रुपए के लिए रिक्वेस्ट दी है, ये 1 लाख रुपए जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और टाइम टू टाइम जो है ईएमआई मेरे अकाउंट से कट हुआ करेगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है मनी कंट्रोल से लोन लेने का, जिसे आपने देख लिया। तो आपको जरूरत है तो इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।